नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। ये महज 30 सेकंड का वीडियो है जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने ये कितनी बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, भारतीय सेना ने नौशेरा में पाकिस्तानी चौकी को तबाह करने का ये वीडियो जारी किया है। नौशेरा में भारतीय सेना ने उस पाकिस्तानी चौकी को उड़ा दिया जहां से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। सेना ने साफ कहा कि ये अटैक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का हिस्सा है। रक्षा विशेषज्ञ वीपी मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, ये किसके मुंह पर तमाचा है? पाकिस्तानी सेना के मुंह पर, घुसपैठियों के मुंह पर, और उन क्या तमाम राजनीतिक दलों पर भी जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सवाल उठाती रही हैं और सबूत मांगती रही हैं? ये जवाब जो है, पहली बात तो हमको ये समझ चाहिए कि ये जवाबी जवाब है। जो उन्होंने किया है उसके जवाब में किया है, उसको पनिशमेंट देने के लिए किया गया है ताकि ये दोबारा फिर हिम्मत नहीं करें। और ये जो है सिर्फ नौशेरा के लिए है, पाकिस्तानी सेना के लिए है, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को भी जाना चाहिए कि क्योंकि उनकी सेना ऐसे काम करती है तो उसके जवाब में भारत क्या काम कर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज है और अच्छी नीति है जो अभी हमने अपनाई है कि उनको ना सिर्फ उसका जवाब देना, उनको नुकसान पहुंचाना, पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया देख रही है कि हम कैसा जवाब दे सकते हैं। जी, लेकिन जनरल मलिक, इस तरह की सेना की ओर से कार्रवाई और बड़ी बड़ी कार्रवाई पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये पहली दफा है जब इस तरह से ये वीडियो जारी किया जा रहा है। इसके पीछे आपको मकसद क्या नजर आता है? क्या हमने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव किया है? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पहले जब हम लोग ऐसी कार्रवाई करते थे तो हमको पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती थी और हमको अपने आप करनी पड़ती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप लेनी पड़ती थी। हम करते थे ये काम पहले भी, क्योंकि जो सोल्जर लाइन ऑफ कंट्रोल पर होते हैं उनका काम होता है डोमिनेट करना लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। दूसरी बात ये भी है कि आजकल इंफॉर्मेशन वॉर जो है वो एक हिस्सा बन गया है कॉन्फ्लिक्ट का, और इसलिए इंफॉर्मेशन देनी जरूरी पड़ती है ताकि दूसरी आदमी जो है, सब आदमी समझ जाए पहली तरफ के, ना सिर्फ सेना बट जो आपको याद होगा कारगिल वॉर के वक्त पाकिस्तान की पब्लिक को नहीं पता था कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है। जब तक हमने खुद और आप जी टीवी उसमें हिस्सा ले, जब तक हमने जी टीवी के थ्रू उनको मैसेज नहीं दिया कि ये आपकी आर्मी ये काम कर रही है और उसका प्रूफ हमारे पास है, हमने वो दिखलाया जी टीवी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक को। तो कभी कभी ये ऐसी बातें दिखाने की जरूरत पड़ती है। और हाँ, थोड़ा सा नीति में बदलाव आया है। पहले पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, अभी जी जनरल मलिक, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, जो पॉलिटिकल बैकिंग की आपने बात कही कि जो पॉलिटिकल विल है, जो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है, वो पहले नहीं थी और अब उसमें बदलाव आया है? पॉलिटिकल विल के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अभी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स तैयार हैं। और पहले जब हमको बताते नहीं थे, कभी कुछ कहते नहीं थे और ना सुनने के लिए तैयार थे, तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए चाहे विल थी या नहीं थी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे। जी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी ये तस्वीरें दिखाना बहुत क्या ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से कश्मीर में हालात बदतर होते जा रहे हैं, तो जनरल मलिक, आप मानते हैं कि ये संदेश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी तरह से आए, वो कम्युनिटी को दिया जाए, वो भी ज़रूरी हो जाता है? हाँ, ये भी जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग कई दिनों से हमारे जो लोग हैं, वो लोग जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रहते हैं, उनमें कैजुअलिटीज हुई हैं, उनके स्कूल बंद हैं, उनको हमने वहाँ से इवैक्यूएट किया है, पीछे लेके आए हैं। तो उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसे हालात में जब हम रिटेलिएशन करते हैं तो हम क्या रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझना चाहिए, और उसके लिए सही है ये। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जनरल मलिक। तो ये
घुसपैठ को रोकने के लिए ये बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से, और सेना ने साफ कहा है कि अटैक काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का हिस्सा है। सेना के ADGPI मेजर जनरल नरूला ने कहा कि बर्फ पिघलने के बाद घुसपैठ बढ़ने की आशंका है और इसी से निपटने के लिए अब ये पॉलिसी बनाई जा रही है, काउंटर टेररिज्म मेजर्स उठाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत LC पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। पाकिस्तानी सेना सशस्त्र आतंकवादियों की मदद करता रहता है और इस दौरान वह हमारे अग्रिम सेना पोस्टों को अपने चौकियों और बंकरों की मदद से एंगेज करता रहता है। कई बार वो ऐसा करते हुए हमारे गांवों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम LC को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है ताकि इन्फिल्ट्रेशन के अवसर कम से कम किए जा सके। बर्फ पिघलने और पासेस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को और सफल और सशक्त कर सके। हम कश्मीर में अमन और शांति चाहते हैं। इस समय आवश्यकता है कि LC से इन्फिल्ट्रेशन को नियंत्रित में किया जाए और ताकि टेररिस्ट की संख्या कम से कम हो और J&K के युवा गलत राह पर ना चले। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। धन्यवाद। तो ये काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि जिस तरह से घुसपैठ की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, और बार बार ये कोशिशें की जा रही हैं। हाल ही में जो नौगाम में ये कोशिश की गई थी उसको नाकाम कर दिया गया, लेकिन इस पूरे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में हमने भारतीय जवानों को खोया है और यही एक ये बदला लिया गया है जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये नौशेरा में पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का वीडियो। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, ये जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी है, लगातार जब ये हमले हुए हैं, ये कहा गया है भारतीय सेना की तरफ से कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले बताया नहीं जाएगा कि क्या कार्रवाई की जा रही है। उसी का नमूना क्या हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया है नौशेरा में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त भी नहीं बताया गया था और भारतीय सेना अपनी चुपचाप तैयारी करी थी। उन्हें पता है कि ऑपरेशन कैसे करना है और जाहिर है कि ये अनाउंस करके ऐसे ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं। और ये भी जो ऑपरेशन हुआ, क्योंकि तमाम ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट आ रही थी और हमने भी कई बार जी न्यूज़ पे इस रिपोर्ट को दिखाई थी कि तमाम जो लॉन्चिंग पैड हैं वो वापस LC पर आ गए हैं, आतंकी फिर से सक्रिय हो गए हैं। और नौशेरा सेक्टर में, जिस सेक्टर में कार्रवाई की गई है, इसके बारे में भी इंटेलिजेंस की बाकायदा रिपोर्ट्स थी कि ये कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान आर्मी की वहाँ पोस्ट है, वहाँ पर आतंकी रुक रहे हैं, उन पोस्ट पे उनको मदद दी जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी की जो पोस्ट है वो भारतीय पोस्ट पर फायरिंग कर रही हैं और उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि फायरिंग के आड़ में उनके आतंकियों को घुसपैठ कराई जाए। और कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की तैयारियां चल रही थी काफ़ी दिनों से। और चूँकि जैसा कि आपने देखा कि मेजर जनरल ने भी बोला कि वहाँ बर्फ़ पिघलने वाली है और पाकिस्तान पूरी तरीके से फोकस्ड है कि कश्मीर में ज़्यादा वायलेंस किया जाए। और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, ये पहले गवर्नमेंट को हाई लेवल पर ये शेयर किया गया कि ऐसी पोस्ट है, वहाँ पे करीब 3 या 4 ऐसी पोस्ट हैं जहाँ मैसिव लेवल पर आतंकियों को सपोर्ट मिल रहा था। उसके बाद इंडियन आर्मी ने प्लानिंग की और ये प्लानिंग बड़ी चुपचाप हुई, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो कई हैवी गन का भी इस्तेमाल किया गया है और पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस के तमाम वहाँ पर उनका सेटअप है, उससे बचते बचाते हुए वहाँ पर अपने जो वेपन्स इंडियन आर्मी ने वहाँ तक वो पोस्ट पर ले गए और उन्होंने अटैक किया। दूसरी बड़ी बात यहाँ विमान साहब देखेंगे कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडियन आर्मी ने की, बहुत से लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि इसका वीडियो कहाँ पर है, जबकि दुनिया की कोई भी फोर्स जब ऐसा ऑपरेशन करती है वो उसके वीडियो जारी नहीं करते। आपने US को भी देखा, उन्होंने ओसामा बिन लादेन में
जब ऑपरेशन किया था उसका भी उन्होंने वीडियो जारी नहीं किया था। यहाँ पर इंडियन आर्मी ने कई जो उनके ऊपर जो क्वेश्चन उठाते हैं उनको जवाब दिया है कि इंडियन आर्मी कहीं पर भी कभी भी और किसी भी चैलेंज पे वो पूरी तरीके से निपट सकती है। ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि किस तरीके से दिन के वक्त में बाकायदा इस पोस्ट को टारगेट किया गया और यहाँ पर आतंकी छुपे थे। ये भी कहा जा रहा है कि जब फायरिंग शुरू हुई वहाँ से पाकिस्तानी आर्मी और उनके जो वहाँ पे आतंकी हैं, तमाम बॉर्डर एक्शन टीम के भी लोग थे, वो वहाँ से फरार होना शुरू हुए, वहाँ से वो छोड़ के भागने लगे क्योंकि इस लेवल पर फायरिंग हुई। और उसके बाद आर्मी ने कई ऑपरेशन चलाए। आपने देखा कि 20-21 मई को भी आतंकियों को मारा गया उस सेक्टर के आसपास में। और अभी भी आर्मी बोल रही है और जो तमाम ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ और ऐसे ऑपरेशन होंगे। अब पाकिस्तानी आर्मी की रिस्पांस देखना होगा कि उनका जो ISPR है वो इसको किस तरीके से लिखता है और क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि उनके जो पोस्ट हैं वहाँ बाकायदा आतंकी छुप रहे हैं और कश्मीर में वायलेंस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप मनीष आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि सवाल ये है कि नौशेरा ही एक ऐसा सेक्टर नहीं है जिसके जरिए पाकिस्तान की ओर से ये घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जो पहले भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां से घुसपैठ की कोशिशें लगातार पाकिस्तान की ओर से होती रही हैं। तो किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा? चलिए अभी हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल बहुत ही अहम हैं। इन तस्वीरों को देखकर भारतीय सेना पर फक्र हो रहा है, नाज हो रहा है कि जिस भाषा में पाकिस्तान की ओर से ये लगातार घुसपैठ की जा रही है, आतंकवादी वारदातों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, उसी भाषा में पाकिस्तान को ये जवाब दिया गया है। नौशेरा में पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का वीडियो आप ध्यान से देखिए।